आंखें। इसके सारे जिस्म में मुझे इसकी आंखें बहुत पसंद थीं। ये आंखें बिल्कुल ऐसी ही थीं जैसे अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट्स, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये ना समझिएगा कि वो बहुत खूबसूरत आंखें थीं, हरगिज़ नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में तमीज़ कर सकता हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, इन आंखों के मामले में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो बहुत खूबसूरत नहीं थीं, लेकिन इनके बावजूद इनमें बेपनाह कशिश थी। मेरी और इन आंखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई। मैं इस अस्पताल का नाम आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए कि इससे मेरे इस अफसाने को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। बस आप यही समझ लीजिए कि एक अस्पताल था जिसमें मेरा एक अजीज़ ऑपरेशन कराने के बाद अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। यूं तो मैं रवा रवी का कायल नहीं, मरीजों के पास जाकर इनको दम दिलासा देना भी मुझे नहीं आता, लेकिन अपनी बीवी के पैहम इसरार पर मुझे जाना पड़ा ताकि मैं अपने मरने वाले अजीज को अपने खुलूस और अपनी मोहब्बत का सबूत दे सकूं। यकीन मानिए कि मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी। अस्पताल के नाम से ही मुझे नफरत है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार बम्बई में अपनी बूढ़ी हमसाई को, जिसकी कलाई में मोच आ गई थी, मुझे जे अस्पताल ले जाना पड़ा। वहाँ क्वालिटी डिपार्टमेंट में मुझे कम से कम 2.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा था। वहाँ मैं जिस आदमी से भी मिला, लोहे की मानद सर्द और बेहिस था। मैं इनकी आंखों का जिक्र कर रहा था जो मुझे बेहद पसंद थीं। पसंद का मामला इनफरादी हैसियत रखता है। बहुत मुमकिन है अगर आप ये आंखें देखते तो आपके दिलो दिमाग में कोई रद्द अमल पैदा ना होता। ये भी मुमकिन है कि आपसे अगर इनके बारे में राय तलब की जाती तो आप कह देते निहायत वाहियात आंखें हैं। लेकिन जब मैंने इस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे इसकी आंखों ने अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो बुर्का पहने हुए थी मगर नकाब उठा हुआ था। इसके हाथ में दवा की एक बोतल थी और वो जनरल वार्ड के बरामदे में एक छोटे से लड़के के साथ चली आ रही थी। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसकी आंखों में जो बड़ी थीं न छोटी, स्याह थीं न भूरी, नीली थीं न सब्ज, एक अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। मेरे कदम रुक गए, वो भी ठहर गई। इसने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और बौखलाई हुई आवाज में कहा, तुमसे चला नहीं जाता। लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और तेजी से कहा, चल तो रहा हूं, तू तो अंधी है। मैंने ये सुना तो इस लड़की की आंखों की तरफ दोबारा देखा। इसके सारे वजूद में सिर्फ इसकी आंखें ही थीं जो मुझे पसंद आई थीं। मैं आगे बढ़ा और इसके पास पहुंच गया। इसने मुझे पलके ना झपकने वाली आंखों से देखा और पूछा, एक्सरे कहाँ लिया जाता है? इत्तेफाक की बात है, इन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त काम कर रहा था और मैं उसी से मिलने के लिए आया था। मैंने इस लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें ले जाता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर सादिक का पूछा तो मालूम हुआ वो एक्सरे लेने में मसरूफ हैं। दरवाज़ा बंद था और बाहर मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से तेज और तुंद आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा मत ठोको। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते देते रह गया। ओह, तुम हो? हाँ भाई, मैं तुमसे मिलने आया था। दफ्तर में गया तो मालूम हुआ तुम यहाँ हो। अंदर आ जाओ। मैंने लड़की की तरफ देखा और इससे कहा, आओ, लेकिन लड़के को बाहर ही रहने दो। डॉक्टर सादिक ने हौले से मुझसे पूछा, कौन है ये? डॉक्टर सादिक ने दरवाज़ा और ज़्यादा खोल दिया। मैं और वो लड़की अंदर दाखिल हो गए। 4-5 मरीज थे। डॉक्टर सादिक ने जल्दी जल्दी इनकी स्क्रीनिंग की और इन्हें रुखसत किया। इसके बाद कमरे में हम सिर्फ 2 रह गए, मैं और वो लड़की। डॉक्टर सादिक ने मुझसे पूछा, इन्हें क्या बीमारी है? मैंने इस लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें? एक्सरे के लिए तुमसे किस डॉक्टर ने कहा था? अंधेरे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं क्या बीमारी है। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, इसने कहा था कि एक्सरे करा लो। डॉक्टर सादिक ने इससे कहा कि मशीन की तरफ आए। वो आगे बढ़ी तो बड़े जोर के साथ इससे टकरा गई। डॉक्टर ने तेज लहजे में इससे कहा, क्या तुम्हें सुझाई नहीं देता? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने इसका बुर्का उतारा और स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया। फिर इसने स्विच ऑन किया।
मैंने शीशे में देखा तो मुझे इसकी पसलियां नजर आईं। इसका दिल भी एक कोने में काले से धब्बे की सूरत में धड़क रहा था। डॉक्टर सादिक 5-6 मिनट तक इसकी पसलियों और हड्डियों को देखता रहा। इसके बाद इसने स्विच ऑफ किया और रोशनी करके मुझसे मुखातिब हुआ। छाती बिल्कुल साफ है। लड़की ने मालूम नहीं क्या समझा कि अपनी छातियों पर, जो काफी बड़ी बड़ी थीं, दुपट्टे को दुरुस्त किया और बुर्का ढूंढने लगी। बुर्का एक कोने में मेज पर पड़ा था। मैंने बढ़कर उसे उठाया और उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सादिक ने रिपोर्ट लिखी और इससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुर्का ओढ़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफा है। हनीफा। डॉक्टर सादिक ने इसका नाम पर्ची पर लिखा और इसको दे दी। जाओ ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची ली और कमीज के अंदर अपनी अंगिया में अड़ा ली। जब वो बाहर निकली तो गैर इरादी तौर पर मैं इसके पीछे पीछे था, लेकिन मुझे इसका पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादिक ने मुझे शक की नज़रों से देखा था। इसे जहां तक मैं समझता हूं, इस बात का यकीन था कि इस लड़की से मेरा ताल्लुक है। हालांकि जैसे आप जानते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं था, सिवाय इसके कि मुझे इसकी आंखें पसंद आ गई थीं। मैं इसके पीछे पीछे था। इसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो तांगों के अड्डे पर पहुंचे तो मैंने हनीफा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? इसने एक गली का नाम लिया तो मैंने इससे झूठ मूठ कहा, मुझे भी उधर ही जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैंने जब इसका हाथ पकड़कर तांगे में बिठाया तो मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरी आंखें एक्सरे मशीन बन चुकी हैं। मुझे इसका गोश्त पोस्ट दिखाई नहीं देता था, सिर्फ ढांचा नजर आता था। लेकिन इसकी आंखें वो बिल्कुल साबित व सालिम थीं, जिनमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था कि इसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोचकर कि कोई देख लेगा, मैंने इसके साथी लड़के को इसके साथ बिठा दिया और आप अगली नशिस्त पे बैठ गया। तांगा चला तो हनीफा मुझसे मुखातिब हुई, तुम कौन हो? मैं सादत हसन मंटू हूँ। हसन मनकू? ये मंटू क्या हुआ? कश्मीरियों की एक जात है, हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम किंग वाइस हैं। मैंने मुड़कर इससे कहा, ये तो बहुत ऊंची जात है। वो मुस्कुराई और उसकी आंखें और ज्यादा पुरकशिश हो गईं। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थीं, लेकिन वो आंखें जो हनीफा के चेहरे पर थीं बेहद पुरकशिश थीं। मालूम नहीं इनमें क्या चीज थी जो कशिश का बाइस थी। मैं इससे बेशतर अर्ज कर चुका हूं कि वो कतन खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में खूब रही थी। मैंने जसारत से काम लिया और इसके बालों की एक लट जो इसके माथे पर लटक कर इसकी एक आंख को ढांप रही थी, उंगली से उठाया और इसके सर पर चिस्पां कर दी। इसने बुरा ना माना। मैंने एक और जसारत की, इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इस पर भी इसने कोई मुजाहमत ना की और अपने साथी लड़के से मुखातिब हुई, तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मैंने फौरन इसका हाथ छोड़ दिया और लड़के से पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है? लड़के ने हाथ का इशारा किया, इस बाजार में। तांगे ने उधर का रुख किया। बाजार में बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक भी मामूल से ज्यादा थी। तांगा रुक रुक के चल रहा था। सड़क में चूंकि गड्ढे थे, इसलिए बड़े जोर जोर के धचके लग रहे थे। बार बार इसका सर मेरे कांधों से टकराता और मेरा जी चाहता कि इसे अपने जानों पर रख लूं और इसकी आंखें देखता रहूं। थोड़ी देर के बाद इनका घर आ गया। लड़के ने तांगे वाले से रुकने के लिए कहा। जब तांगा रुका तो वो नीचे उतरा। हनीफा बैठी रही। मैंने इससे कहा, तुम्हारा घर आ गया है। हनीफा ने मुड़कर मेरी तरफ अपनी अजीबो गरीब आंखों से देखा। बदरू कहाँ है? मैंने इससे पूछा, कौन बदरू? वो लड़का जो मेरे साथ था। मैंने लड़के की तरफ देखा जो तांगे के पास ही खड़ा था। ये खड़ा तो है। अच्छा, ये कहकर इसने बदरू से कहा, बदरू मुझे उतार तो दो। बदरू ने इसका हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। मैं सख्त मुतहय्यर था। पिछली नशिस्त पर जाते हुए मैंने इस लड़के से पूछा, क्या बात है, ये खुद नहीं उतर सकती? बदरू ने जवाब दिया, जी नहीं, इनकी आंखें खराब हैं, दिखाई नहीं देता।